दोस्तों, एक 22 साल के शादीशुदा जोड़े ने अपना टेस्ट कराया तो उन टेस्ट में उनको मधुमेह रोग पाया गया। तहकीकात से पता चला कि वो एक दूसरे को स्वीटी, हनी, स्वीट हार्ट, लड्डू, जानू इन नामों से पुकारे जाने के कारण उनको मधुमेह हो गया। अगर आप अपने जीवन साथी को बचाना चाहते हैं तो उन्हें नींबू, करेला, हरी मिर्च, लाल मिर्च इन नामों से पुकारें और मधुमेह होने से बचाएं। दोस्तों, सदाबहार लोग हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि वो घर के बाहर रहते हैं। घर में रहेंगे तो चिक चिक होती ही रहेगी। दोस्तों, एक बात पूछनी थी। अगर पिता का नाम आकाश है और माँ का नाम धरती है, बेटी का नाम बारिश है, तो फिर दामाद का नाम क्या होना चाहिए? दोस्तों, एक लड़की ने मुझे पूछा, चाहोगे मुझे कब तक? मैंने भी कह दिया, जब तक मेरी बीवी को पता न लगे तब तक। फिर क्या था? लड़की बेहोश। कीड़े पड़ेंगे तुम्हें अखबार वालों। कुंवारे लोगों की राशि में भी अगले महीने संतान प्राप्ति होगी, ऐसी न्यूज़ छापते हो। दोस्तों, सोच रहा हूँ डिटॉल से मुंह धोकर मम्मी के सामने जाऊँ और अपने रिश्ते की बात करूँ, क्योंकि माँ माने डिटॉल का धुला। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करने से रंग गोरा, वजन कम और आपकी महबूबा आपके कदमों में होगी। दोस्तों, एक बात पूछनी थी। जो लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं, पैसे निकालने के बाद वहीं पर गिनने लग जाते हैं। अगर उनके पैसे कम निकले तो फिर वो क्या करेंगे? सीधी तरह मेरी होती हो या फिर उस बाबा से मिलूं जो कहता था 24 घंटे में प्यार तुम्हारे कदमों में होगा। दोस्तों, मेरी वीडियो देखकर मेरे संस्कार, मेरे विचार और मेरी एजुकेशन का पता ना लगाएं, बल्कि मेरी वीडियो पर आप हंस देते हैं, मेरे लिए वही काफ़ी है। दोस्तों, गोरा रंग, हैंडसम लुक, इन बातों से पत्नी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ऋतिक रोशन की बीवी छोड़कर चली गई और लालू यादव की बीवी अभी तक उनके साथ है। दोस्तों, हमारे शरीर की बनावट कुछ इस तरह से है, ना तो हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, ना ही खुद को लात मार सकते हैं। इसलिए भगवान ने हमारे जीवन में बीवी बनाई है। दोस्तों, एक पति कहता है पत्नी से, तो मैं अपने दिल की बात बताऊं? तो पत्नी कहती है, हाँ बताओ। पति कहता है, तुमसे शादी करके मुझे एक बात की खुशी है। पत्नी कहती है, वो क्या? पति कहता है, मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे इसी जन्म में मिल गई है। दोस्तों, वो सुरेश मुझे आज तक नहीं मिला जो गणित के सवाल में बिना मतलब के 50 केले खरीदता था। दोस्तों, कितनी ही पाठ पूजा कर लो, आपकी शादी आपके बाबू से नहीं होगी, बल्कि आपके बाबूजी की पसंद से होगी। दोस्तों, एक लड़का पंडित जी के पास जाता है और कहता है, पंडित जी मेरी शादी नहीं हो रही है, कोई उपाय बताइए। तो पंडित जी कहते हैं, सबसे पहले जो बड़े आशीर्वाद देते हैं, सदा सुखी रहो, वो आशीर्वाद लेना बंद कर दो, तभी तुम्हारी शादी होगी। दोस्तों, अगर रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो हमें एक पहिए की हवा निकाल देनी चाहिए, जिससे लोगों को लगे कि पंचर हो गया है। इससे हमारी बेइज्जती कम लगेगी। दोस्तों, इंसानों के पास दिमाग होना चाहिए, खोपड़ी तो भूतों के पास भी होती है। दोस्तों, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अगर एक औरत से ज़्यादा औरतों का हाथ हुआ तो उसकी कहानी सावधान इंडिया में दिखाते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी फ़ोन की घंटी बजती है, घर वाले ज़रूर पूछते हैं कि कौन था। दोस्तों, एक पति कहता है पत्नी से, तुम मेरी माँ जैसी रोटी बना सकती हो? पत्नी कहती है, हाँ मैं बना सकती हूँ, बस तुम अपने पिताजी की तरह आटा गूंद देना। दोस्तों, बिना छुए जो रूह से लिपट जाए उसे भूत कहते हैं, हर चीज़ इश्क नहीं होती। दोस्तों, पूछना ये था कि लोग कहते हैं शादी कर लो, उम्र निकली जा रही है, तो क्या शादी करने पर उम्र रुक जाती है? दोस्तों,
लोग कहते हैं बीवी घर का चिराग होती है। अगर घर में 2 चिराग होते तो कितना उजाला होता। दोस्तों, हसीना मान जाएगी ये तो हमेशा सुना था, लेकिन हसीना भाग जाएगी ये पहली बार सुना है। दोस्तों, लड़कियों से अच्छी तो भाभियाँ होती हैं, कम से कम लड़कों को देखकर स्माइल तो कर देती हैं। दोस्तों, राजनीति कहाँ नहीं होती। शादी में किसकी फ़ोटो एल्बम में से हटानी है या फ़ोटो खींचने से पहले ही तय हो जाता है। दोस्तों, लड़कियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। बस एक ही विनती है कि गोलगप्पे वाला रास्ते में ना हो। दोस्तों, बचपन में बारात जाते समय मैं गलत बोलेरो में बैठ गया। पूरे रास्ते ट्रांसलेशन और पहाड़े सुनने पड़े। आज के बाद कान पकड़ लिए हैं कि ट्रॉली में बैठकर चला जाऊंगा, लेकिन कभी भी बुजुर्गों के साथ बैठकर नहीं जाऊंगा। दोस्तों, सालियों ने भैया के जूते चुराए तो उन्हें पैसे मिले, और हमने भाभी के जेवर चुराए तो हमें जेल हो गई। यह कैसा भेदभाव है। दोस्तों, लड़कियों से निवेदन है कि लंबे अंग्रेजी वाले शब्द की टी-शर्ट ना पहने। हम लड़कों को पढ़ने में परेशानी होती है और तुम लड़कियां हमें गलत समझ लेती हो। दोस्तों, यमदूत यमराज से कहते हैं कि तुम धरती पर शराबियों को उठाने क्यों नहीं जाते हो। तो यमराज कहते हैं, एक बार मैं शराबी को उठाने गया था तो शराबी बोला कि तुम भैंसे पर बैठो, आज भैंसा तुम्हारा भाई चलाएगा। दोस्तों, लोग तुम्हें बोल बोल कर गुमराह करेंगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो। जब भी तुम्हें गुमराह करें तो अपना आधार कार्ड ज़रूर देख लेना। दोस्तों, 2 पागल छत पर सो रहे थे, तभी तेज़ बारिश होने लगी। एक पागल बोला दूसरे पागल से, चल भाई, आकाश में छेद हो गया है। तभी अचानक बिजली कड़की तो दूसरा पागल बोला, सो जा भाई, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। दोस्तों, बारिश में औरतों का मूड। अमीर औरतें कहती हैं, चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, मज़ा आएगा। और मिडिल क्लास औरतें कहती हैं, चाय के साथ पकौड़े बना देती हूँ, खाने में मज़ा आएगा। और मेरी बीवी कहती है, कमरे में रस्सी बांध दो, कपड़े सुखाने हैं। दोस्तों, हम तो पहले ही परेशान थे। लोग कहते थे दीवारों के भी कान होते हैं। अब ये नैरो लेग पैंट वाले कहते हैं, नैरो लेग पैंट कराते ही दीवारें बोल पड़ेंगी। दोस्तों, पुराने ज़माने के प्रेम पत्र में आखिरी लाइन होती थी, पत्र को पढ़कर फाड़ देना। और आजकल के ज़माने में चैट करने के बाद आखिरी लाइन होती है, चैट क्लियर कर देना। दोस्तों, लड़कियां प्रपोज करें तो ऑफ़र, और वहीं लड़के प्रपोज करें तो लोफर। लड़कों के साथ इतना भेदभाव क्यों है भाई। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार 40% लोग अपनी बीवी से परेशान हैं, जबकि 60% लोगों ने अपनी बीवी के डर से सर्वे में हिस्सा ही नहीं लिया। दोस्तों, अगर मक्का के खेत में बिजली गिर जाए तो सारा खेत पॉपकॉर्न बन जाएगा। दोस्तों, कुछ तो अद्भुत शक्तियाँ होती हैं लड़कियों के पास, वरना पैरों से स्कूटी रोकना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों, केवल मात्राओं का फ़र्क है, वरना दुनिया के सभी लोग इन 4 शब्दों से परेशान हैं, बाबा, बेबी, बीवी और बाबू। दोस्तों, जवानी में बीवी अलग होने की सलाह देती हैं पतियों को कि घर से अलग रहेंगे, और वहीं सब जब सास बन जाती हैं तो उन्हें इकट्ठा रहने की सलाह देती हैं। अजीब हैं ये औरतें भी। दोस्तों, अच्छे पति पत्नी की परीक्षा तो जब शुरू होती है, जब दोपहर में जमकर एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है और शाम को मेहमान घर आकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, बहुत तकलीफ़ होती है जब शरीर में कहीं चोट लगती है और मेरा बाबू फू-फू करने के लिए मेरे पास नहीं होता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं संगमरमर किसे कहते हैं। संगमरमर कहते हैं जब 2 लोग एक साथ मर जाते हैं, उन्हें संगमरमर कहते हैं। ऐसे अद्भुत ज्ञान के लिए मेरी वीडियो देखते रहें। दोस्तों, मैं हर काम अपनी मर्ज़ी से करता हूँ, क्योंकि अभी मेरी शादी नहीं हुई है। दोस्तों, एक रिटायर दूसरे रिटायर से कहता है, तुम घर में खाली बैठे पूरा दिन कैसे काट लेते हो। तो रिटायर कहता है कि मैं अपना
ज़्यादातर टाइम मॉल में शॉपिंग करके बिताता हूँ। तो वो कहता है वो कैसे, कि पूरे दिन शॉपिंग करता हूँ और काउंटर के पास ट्रॉली छोड़कर बाहर गेट के भाग जाता हूँ। दोस्तों, एक पति कहता है अपनी पत्नी से, बाहर कुत्ता आया है, जाओ एक रोटी ले आओ। पत्नी कहती है रोटी तो खत्म हो गई। तो पति कहता है डंडा ले आओ, कुत्ते को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि गला दबाने से सारी बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो होटल में जाकर सैलड करते हैं और घर पर बोलते हैं थोड़ा प्याज और टमाटर काट लाओ। फिर किचन से आवाज़ आती है फ्रिज में रखे हैं, खुद ही काट लो। दोस्तों, भगवान और डॉक्टर को कभी नाराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भगवान नाराज़ होते हैं तो वो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, और जब डॉक्टर नाराज़ होता है तो वो भगवान के पास भेज देता है। दोस्तों, नखरे तो शादी से पहले होते हैं, शादी के बाद तो लौकी की सब्जी खाने के बाद भी ये कहना पड़ता है तुम्हारे हाथों में तो जादू है। दोस्तों, एक बात पूछनी थी, मरा हुआ आदमी कभी बोलता नहीं और जिंदा आदमी कभी गया नहीं, फिर यह स्वर्ग और नरक और जहन्नुम वाली बात लीक कहाँ से हुई? दोस्तों, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ रेलवे स्टेशन पर जाकर आप पूछ सकते हैं कि 7 बजे वाली ट्रेन कितने बजे आएगी। दोस्तों, जिन लोगों का दिमाग खराब रहता है वह चिंता न करें और उन लड़कियों से जाके मिलें जो लड़कियां कहती हैं एक चांटा मारूंगी दिमाग ठिकाने हो जाएगा। दोस्तों, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि गला दबाने से सारी बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो होटल में जाकर सैलड करते हैं और घर पर बोलते हैं थोड़ा प्याज और टमाटर काट लाओ। फिर किचन से आवाज़ आती है फ्रिज में रखे हैं, खुद ही काट लो। दोस्तों, भगवान और डॉक्टर को कभी नाराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भगवान नाराज़ होते हैं तो वो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, और जब डॉक्टर नाराज़ होता है तो वो भगवान के पास भेज देता है। दोस्तों, नखरे तो शादी से पहले होते हैं, शादी के बाद तो लौकी की सब्जी खाने के बाद भी ये कहना पड़ता है तुम्हारे हाथों में तो जादू है। दोस्तों, एक बात पूछनी थी, मरा हुआ आदमी कभी बोलता नहीं और जिंदा आदमी कभी गया नहीं, फिर यह स्वर्ग और नरक और जहन्नुम वाली बात लीक कहाँ से हुई? दोस्तों, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ रेलवे स्टेशन पर जाकर आप पूछ सकते हैं कि 7 बजे वाली ट्रेन कितने बजे आएगी। दोस्तों, जिन लोगों का दिमाग खराब रहता है वह चिंता न करें और उन लड़कियों से जाके मिलें जो लड़कियां कहती हैं एक चांटा मारूंगी दिमाग ठिकाने हो जाएगा। दोस्तों, कहाँ मिलेगी मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ मैं पढ़ने जाऊँ और किसी से टकराते हुए बुक्स नीचे गिर जाए और बुक्स उठाते हुए मुझे उससे प्यार हो जाए। दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर भी गब्बर इतनी जल्दी गोलियां नहीं मारता था जितनी जल्दी लड़कियां लड़कों को ब्लॉक करती हैं। दोस्तों, आप कितने भी जाकर पाप नदी में धो लो, पीने वाली पाइपलाइन के जरिए वो आपको दोबारा मिल जाएंगे। दोस्तों, खुद को हमेशा स्पेशल समझो, बाकी सब लोगों को फालतू। मन को बड़ी शांति मिलती है। दोस्तों, एक सर्वे में अभी पता चला है कि सेल्फी लेते हुए लड़की का मुंह और बीड़ी सुलगाते हुए लड़के का मुंह एक जैसा होता है। दोस्तों, छुट्टी वाले दिन भी पत्नी की निगाह ठेकेदार की तरह लगती है, जैसे कोई मजदूर खाली बैठकर बीड़ी पी रहा हो। दोस्तों, ये अखबार वाले भी अजीब हैं, उम्मीद टूटने ही नहीं देते, रोज छाप देते हैं 2 बच्चों की माँ भी प्रेमी संग हुई फरार। दोस्तों, मैं सारी पुरानी बातें भूलकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन जिनसे मैंने उधार लिया है वो लोग ये बात मानते ही नहीं। दोस्तों, बच्चे को पूरी रात रोता हुआ देखकर भी इतना गुस्सा पत्नी को नहीं आता जितना पति को मोबाइल चलाते हुए देखकर आता है।